नमस्कार, मैं लालती मैम क्लासेस के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए संधि का प्रैक्टिस नंबर 5, जिसमें हमने कल की वीडियो में प्रश्न नंबर 65 तक किया है। उसके आगे 66 प्रश्न है कि संधि विच्छेद, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो भानु धन उदय, भानु धन उदय, भानु धन उदय, भानु धन उदय। तो देखिए, भानु धन उदय, क्योंकि हरस्व भानु धन उदय, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, भानु धन उदय। भानु धन उदय हो जाएगा भानु उदय, अर्थात हरस्व उ और हरस्व उ मिल करके दीर्घ उ बन रहा है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा। विकल्प नंबर ए सही है, भानुदय। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 67 है, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। निर्धन गुण, निधन गुण, निधन गुण, निर्धन गुण। तो देखिए, निर्गुण का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा निधन गुण, क्योंकि विसर्ग संधि, इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंतर्गत आपको ये नियम बताया गया है कि ह्रस्व ई या दीर्घ ई या उ और उसके बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा या लावा और स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, विसर्ग के स्थान पे रा हो जाता है। और इसी नियम के अनुसार निर्गुण का सही संधि विच्छेद होगा निधन गुण, अर्थात विकल्प नंबर सी। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 68 है, किस शब्द में गुण संधि है। सिंधु धन उर्मी, भारत धन इंदु, नारी ध्वनीश्वर, लोकेश्वर। तो देखिए, सिंधु धन उर्मी, अर्थात इसका जब सही संधि विच्छेद करेंगे तो सिंधु धन उर्मी, अर्थात हर्ष उ और दीर्घ उ मिलकर के दीर्घ का निर्माण किया सिंदूर में, तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। और आगे भारत धन इंदु, आ और ई मिलकर के ए का निर्माण किया, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। तो विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाएगा, भारतेंदु में गुण संधि होगी। आगे है नारी धन ईश्वर, तो नारी धन ईश्वर दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई का निर्माण कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा नारीश्वर दीर्घ संधि। लोक धन ईश्वर, लोक धन ईश्वर, यहाँ पे कौन सी है, वृद्धि संधि है, अर्थात आ और ए मिलकर के ऐ हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। लोक धन ईश्वर, अर्थात आपका विकल्प नंबर बी भारतेंदु हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न 69 है, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, यण स्वर संधि। अर्थात जगन्नाथ का हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा जगत धन्नाथ, अर्थात व्यंजन संधि के अंतर्गत। तो यहाँ पे आपका ए विकल्प सही है, क्योंकि व्यंजन संधि में यह नियम बताता है कि का चा टा ता पा के बाद में, अर्थात का चा टा ता पा मा या ना से मिलता है, तो का के स्थान पे अंगा, चा के स्थान पे या, टा के स्थान पे अड़ा, ता के स्थान पे ना और पा के स्थान पे माँ हो जाता है। और इसी नियम के अनुसार यहाँ पे जगत धन्नाथ का क्या हो गया, जगन्नाथ। तो विकल्प नंबर ए व्यंजन संधि सही है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 17 आपका है, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। तो महोत्सव का संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन उत्सव हो जाएगा। आ और उ मिलकर के ओ का निर्माण कर रहा है, तो आ और उ जहाँ पे ओ का निर्माण होता है, ए ओ आर अल, तो वहाँ पे कौन सा होता है, गुण संधि। तो यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही है। आगे देखिए, पवन का संधि विच्छेद होगा, पा धन अवन, पा धन वन, पो धन अन, पौ धन अन। तो देखिए, पवन का सही संधि विच्छेद होगा यहाँ पे पो धन अन, पो धन अन, क्योंकि आयादी संधि में ये बताया जाता है कि ए किसी असमान स्वर से मिलता है तो आय का निर्माण हो जाता है, आय असमान स्वर से मिलता है तो आय का, ओ असमान स्वर से मिल रहा है तो औ का निर्माण, और यही यहाँ पे हुआ है कि पो ओ असमान स्वर से मिला, अर्थात आ से मिला तो औ हो गया और मिलके बन गया पवन। औ अगर किसी असमान स्वर से मिलेगा तो आओ, तो यहाँ पे आयादी संधि है। आयादी संधि के अंतर्गत विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पे सही है, पवन का सही संधि विच्छेद होगा पो धन अन। अगला देखिए, 72 नंबर है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा। तो पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पुनः धन जन्म, क्योंकि विकल्प नंबर आपका जो सी है पुनः धन जन्म, अर्थात विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का यह नियम कहता है कि ह्रस्व ई, दीर्घ ई या उ, उसके बाद में विसर्ग के पहले ह्रस्व ई, दीर्घ ई या उ और बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा
या, लावा और स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। और इसी नियम के अंतर्गत पुनर्जन्म का संधि विच्छेद पुनः धन जन्म हुआ है, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही है। अगला देखिए 73 है, छा वर्ण किसके योग से बना है, छा वर्ण किसके योग से बना है, तो छा वर्ण का और सा के योग से बनता है, किसके का और सा के योग से बना है, मूर्धा का जो सा है। और त्रा जब मिलता है ता और रा से बनता है, ज्ञा जा और इया से बनता है, स्रा सा और रा से, तालव्य सा और रा से बनता है। तो इस प्रकार से अर्थात आपसे पूछा जाए कि त्रा किससे बनता है, त्रा, तो त्रा बनेगा ता और रा से। अगर पूछा जाए कि ज्ञा किससे बनेगा, तो ज्ञा बनेगा आपका जा और इया से, जा और इया से। अर्थात पूछा जाए कि ये स्रा कैसे, स्रा किससे बनेगा, स्रा ऐसे लिखा रहता है स्रा, तो ये बनता है सा और रा से मिलके बन जाता है स्रा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका विकल्प जो होगा छा बनेगा का और सा से। अगला देखिए गुणाकेश के संधि विच्छेद है, गुणाधन केश, गुणाकेश, गुणाका धन ईश, गुण धन आकेश। तो देखिए गुणाका धन ईश होता है, क्या होता है, गुणाका धन ईश किस संधि के अंतर्गत होता है, गुणाकेश का संधि विच्छेद होगा गुणाका धन ईश, अर्थात गुण संधि के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ आ और दीर्घ ई निकल कर के आ रही है और इससे बन रहा है ए। जैसे नियम बताता है गुण संधि का कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई से मिलेगा तो ए का निर्माण करेगा। और यही यहाँ पे हो रहा है कि हर दीर्घ आ और ई मिल करके ए का निर्माण किया तो गुणाका धन ईश बन गया गुणाकेश, अर्थात गुण संधि है। आगे देखिए 75 नंबर आपका है, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद है। तो महर्षि शब्द का संधि विच्छेद होता है महाधन ऋषि, अर्थात आ और ऋषि मिलकर के किसका निर्माण, आर का। और ए ओ आर और अल कहाँ पे होता है, गुण संधि में। तो यहाँ पे क्या है, गुण संधि, क्योंकि गुण संधि का जो लक्षण होता है ए ओ आर और अल होता है, तो यहाँ पे गुण संधि के लक्षण के अनुसार यहाँ पे गुण संधि हो गए। दीर्घ में दीर्घ हो जाता है, वृद्धि में वृद्धि होती है, यण में यारा लावा का निर्माण हो जाता है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सी सही है। तो मित्रों यदि आपको हिंदी की प्रैक्टिस सेट नंबर 5 वाली क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।